परबस जीव स्वबस भगवंता जीवयनेक एक श्रीकंता श्री राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। भगवान श्री हरि विष्णु की व्याप्ति यत्र तत्र सर्वत्र। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सी राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वहीं पर वेदांत का उद्घोष है कि परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव जो है वह भगवान के अधीन है। जीव को जैसे चाहे वैसे भगवान नचाते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान राम, भगवान जो ईश्वर, जो भगवान हैं, वही जीव को संचालित करते हैं, नचाते हैं। भगवान विष्णु की व्याप्ति कहाँ नहीं है। भक्त प्रहलाद जी ने तो भगवान श्रीहरि को नृसिंह के रूप में स्तंभ में देखा। मीरा ने तो जित देखूं तित श्याममयी है। वो जहां भी देखती थी नजर, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन होता था। अर्थात आप कहीं पर भी हो, जिस भी रूप में हो, जिस भी स्थान पर हो, वहां भगवान का चिंतन यदि आप करेंगे तो वह आपको भगवान मिलेंगे। केवल मात्र भगवान के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होहि मैं जाना। भगवान विष्णु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब इसमें शाब्दिक अर्थ यह है, विष्णु व्याप्तौ इस धातु से नु प्रत्यय होकर के विष्णु शब्द बना। वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। चर और अचर दोनों रूप में इस पूरे संसार में जिसकी यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्ति हो, उसे विष्णु कहा जाता है। और वह विष्णु कहां पर नहीं है? जब हिरण्याक्ष, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग आता है कि जब हिरण्याक्ष अपनी मां को समझाता है, हे मां, भैया हिरण्यकशिपु का वध उस नारायण ने किया, और वह नारायण जब चाह लेगा तो हम और तुम कहीं पर भी रहेंगे। मैं कहीं भी चला जाऊं तो भी वह मुझे वहां से ढूंढ करके मुझे मार डालेगा। यहां तक वो कह रहा है कि हे मां, यदि तुम मेरे को लेकर के किसी कंदरा में चले जाओ और वहां पर अपने आंचल के छांव तले यदि मुझे सुला भी दोगी ना, छुपा दोगी उसमें, तो भी भगवान विष्णु वहां पर भी पहुंच जाएगा। यानी कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर की पहुंच न हो। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, उनके प्रति दृढ़ आस्था हर व्यक्ति को रखना चाहिए।